हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ सोसाइटी लुक। सबसे पहले मैंने मिस्ट किया है, मिस्ट यूज़ किया। ये मिस्ट यूज़ करने के बाद क्योंकि फ्रेशनेस आ जाएगी, और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है मेकअप के लिए। थोड़ा सा हाइड्रेशन लेवल बढ़ाना है, बहुत ही अच्छी तरह से इसको स्प्रेड करना है। और फिर मैंने स्टार्ट किया है आई मेकअप। अब मैं आपको बताती हूँ सोसाइटी मेकअप होता क्या है। सोसाइटी मेकअप मतलब जब हम एक दूसरे को बहुत करीब से देखते हैं, डे टाइम भी रहता है, नाइट टाइम भी रहता है, लेकिन मेकअप ऐसा होना चाहिए जो ट्रांसफ़र भी ना हो और बिल्कुल भी न्यूड लुक दे, एक जो कि बिल्कुल लाइट वेट लुक दे, और जो हमारी स्किन है एक ट्रू स्किन दिखे। आप देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। आई मेकअप तो जो हमारा रहता है वही पहले लाइट, फिर थोड़ा डार्क, फिर थोड़ा डार्क, इस तरह से इंटेंसिटी बढ़ाते हैं किसी भी आई मेकअप में। और ब्लेंडिंग पर स्पेशली ध्यान दिया जाता है। आई ब्लेंडिंग हम जितनी अच्छी तरह से करेंगे, हमारा आई मेकअप उतना ही इन्हेंस होके दिखेगा। आज हमारा ये सोसाइटी मेकअप है। सोसाइटी मेकअप में बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं कर रही हूँ। जो ये स्टूडेंट है, इसका एक छोटा सा फंक्शन था, तो उसने बोला मुझे थोड़ा सा डिसेंट दिखना है और मुझे बहुत अलग दिखना है, तो इस तरह से मैं मेकअप कर रही हूँ। बट इसको बेस बिल्कुल सटल चाहिए। बेस ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि किसी को लगे कि बेस किया हुआ है। तो आप देखिएगा मैं किस तरह से बेस कर रही हूँ। सोसाइटी लुक की बात यही होती है कि हम फ्लॉलेस स्किन दिखें, हमारी ट्रू स्किन दिखे। और जितना आपको बेस लाइट रखना है, उतना ही आपको स्किन प्रिपरेशन पे ध्यान देना पड़ता है। आपको प्राइमर्स हैं, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, या टोनर्स है, या हाइड्रेशन बनाने वाला स्प्रे है, वो यूज़ करना है ताकि आपकी स्किन प्रिपेयर्ड हो सके प्रॉपरली। तब हमारा जब हम बेस करते हैं तो हमारा लाइट बेस होता है, जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, और कवरेज देता है, बहुत लाइट वेट कवरेज देगा, फुल कवरेज देगा, बट दिखेगा ऐसा जैसे कि बिल्कुल न्यूड है, बहुत कम लगाया हुआ है। तो आप देखिए मैं किस तरह से स्किन को प्रिपेयर कर रही हूँ। और ये मैंने एक प्रोडक्ट लगाया है, नया प्रोडक्ट आया है, जो कि मैजिक ड्रॉप है, और ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसको बोलते हैं ग्रिप प्राइमर, है ना। ये ग्रिप प्राइमर है। ग्रिप प्राइमर लगाने के बाद में मैंने कंसीलर्स किया है, जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को हाइड करता है। और उसके बाद मैंने फाउंडेशन लिया। फाउंडेशन में क्या होता है, थिक होता है फाउंडेशन, तो उसको लाइट वेट करने के लिए मैंने इसमें लगाया है ग्रिप प्राइमर मिक्स करके। और पूरे बेस पर देखो, बेस की बात करें तो कितना प्यारा लाइट कवरेज हो, और दिख फुल रहा है, मतलब वो हमारे प्रॉब्लम्स को हाइड कर रहा है, बट लगाने में बहुत ही माइल्ड है, सॉफ्ट है, और अच्छी तरह से स्प्रेड हो रहा है। देखिए स्प्रेडिंग कितनी प्यारी हो रही है। और ये मैंने किया है हाईलाइटिंग एरिया में मैंने लाइट प्रोडक्ट लगाया है, उसको प्रॉपर ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, ब्लेंडिंग भी आपको बहुत पेशेंस से और बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। पेचेस नज़र नहीं आना चाहिए, लाइनिंग्स नज़र नहीं आना चाहिए। उसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करके अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। देखिए ब्यूटी ब्लेंडर से भी मैंने प्रॉपर ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने लिया है हमारा ब्लशर को मैं फिंगर से ही टैप टैप करके ही लगाती हूँ। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, ताकि अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए, कहीं भी अनइवन लाइन ना दिखे, कहीं भी पेच ना दिखे। आपको अच्छी तरह से स्प्रेड करवाना है। और उसके बाद मैंने किया है बेकिंग। आप सभी को पता है कि जब भी आपको मेकअप ट्रांसफ़र प्रूफ करना हो तो हमको बेकिंग बहुत अच्छी करना चाहिए। और अब जैसे जैसे गर्मी आएगी उस टाइम पे तो बेकिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि मेकअप हमारा मोबाइल पर ट्रांसफ़र ना हो, मेकअप हमारा हाथ में ना आए, है ना। और इसके बाद हमने हाइलाइटर किया, जो कि हम हमेशा करते हैं आईब्रो डिफ़ाइन फेस फ्रेमिंग के लिए। आईब्रो डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम फेस पे जाते हैं तो आइज़ पर ध्यान जाता है, तो काजल देखो, फिर हमारी आईब्रोज़ पर जाता है तो आईब्रोज़ देखो, है ना। उसके बाद लिप पर जाता है तो लिप्स को बहुत अच्छी तरह से प्लम करो। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे मेकअप को बहुत ही प्यारा एलिगेंट बनाती हैं। और आई मेकअप में मैं अभी काजल पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। काजल की ब्लेंडिंग पर बहुत ध्यान देती हूँ, क्योंकि काजल लगाने के बाद लड़की की आँखें क्या कहना, बहुत ही प्यारी लगती हैं। और ये नया रिकोड का जो काजल है वो मुझे बहुत पसंद है। ये ब्लू कलर का काजल है, मैं लगा रही हूँ। उनसे मैंने बाहर आउटर पे ब्लैक लगाया और अंदर की तरफ मैंने ब्लू लगाया है, तो उससे आइज़ बहुत इंटेंस हो जाएंगे, आप देखिए। और इस तरह से जब हम मेकअप करते हैं तो हमारा मेकअप एक अलग ही लुक देता है। इसके बाद मैंने किया है हाइड्रेटिंग स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है हाइड्रेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि ड्राइनेस कहीं भी ना रहे, हाइड्रेशन प्रॉपर भर भर के जाए, और हमारा बेस जैसे जैसे समय बीता जाए और फ्लॉलेस और ग्लो और शाइनी होता जाए।
और मैं लगा रही हूँ। और लिप्स पर हमेशा लिप ग्लॉस ज़रूर लगाइए। लिप ग्लॉस लगाने से लिप बहुत प्लम हो जाते हैं, बहुत ही एक अलग ही लुक आ जाता है। अब आप देखिए हमारा फाइनल लुक। एक ये फेरारूसी का हाइलाइटर, ये बहुत अच्छा है, मुझे स्पेशली बहुत पसंद आया। और मैंने आज किया है आपको ग्रिप प्राइमर और ग्रिप स्प्रे। इससे आपका देखो मेकअप बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। आप देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से इसको लगाया है। और आप देखिए वाइट टिश्यू में बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होता। और ये देखिए हमारा फाइनल लुक। आपको फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। मर न जाऊं कहीं होके तुमसे जुदा, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास।